नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन गार्डनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने एक टमाटर का पौधा लगाया हुआ है जो फलों से बिल्कुल लद गया है। और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, शायद लगभग इसमें 4 किलो से ऊपर टमाटर अभी पके हुए हैं, जिसकी मैं हार्वेस्टिंग भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा और पूरी प्रोसेस भी बताऊँगा कि इस तरह के टमाटर आप अपने टेरेस गार्डन में कैसे उगा सकते हैं। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये पौधा से लेकर के इसमें सारा चीज़ मेरा बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ है। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये पौधा मैंने कहाँ से लाया। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का टमाटर वगैरह आप मार्केट से लाते हैं या आपने पहले से लगा रखा है, तो उसके कुछ बीज ऐसे ही आप गमले के अंदर फेंक दीजिए। उसकी अच्छी बुआई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद ब खुद पौधे बन के निकल आते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रोसेस करने जैसी कुछ बात नहीं है, ये आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार मैंने पहले से बीजों को फेंक रखा था और वो खुद ब खुद मेरे गमले में जहां तहां से एक एक पौधे निकलते रहते हैं, मैं उन्हीं को शिफ्ट कर देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक गमले में पालक लगाया हुआ था और कुछ बीज इसमें गिर गए थे, तो मेरा एक टमाटर का पौधा यहाँ पे निकल आया है। पानी से अच्छी तरह सिंचाई करने के बाद इस पौधे को यदि आप निकालेंगे तो ये जड़ों के साथ अच्छी तरह से निकल आती है। फिर मैंने पहले से तैयार किए हुए ये फ्री का मेरा ग्रो बैग भी फ्री का है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये आटे की बोरी है, उसमें मैंने पहले से मिट्टियाँ तैयार कर के रखी हुई है। और मिट्टियों में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं मिलाया है जिसमें बहुत ज़्यादा आपके पैसे खर्च हो, सिर्फ गोबर खाद है जो आपको आसानी से कहीं मिल जाते हैं। दोस्तों, बस लगा देना है और ज़्यादा कोई खास प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। उसे प्रतिदिन पानी दें। पानी देने के बाद आप पाएंगे कि 1 महीने के बाद आपका जो पौधा है इस प्रकार से दिखने लगेगा और उसमें बहुत सारी फूल और फ्रूट्स आने शुरू हो जाएंगे और ये लगातार नए फूल बनते रहेंगे और नए फ्रूट्स आते रहेंगे और एक बार आपका पौधा जो है फलों से लद जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल ज़मीन में नहीं है, ये मेरे टेरेस गार्डन में है। और मैं अपने टेरेस गार्डन में लगभग बहुत सारे, आप देख पा रहे होंगे कि ग्रो बैग मैंने मुफ्त का बनाया हुआ है और उसमें किसी भी प्रकार के कोई खर्च नहीं लगे हैं। और मेरा ये जो पौधा है वो 1 महीने का हो चुका है और इसमें बहुत सारे टमाटर लगने भी शुरू हो गए हैं और नए नए ऊपर से फूल भी आ रहे हैं। ध्यान रखना है कि सर्दियों में हम ऐसा करते हैं कि पौधों को पानी देना छोड़ देते हैं, जबकि मिट्टियों से नमी सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा उड़ती है और पौधों को काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता सर्दियों के मौसम में ही होती है। तो आप कोई भी पौधा यदि आप लगाए हुए हैं गमला में या ग्रो बैग में, तो आप सर्दियों में पानी का ख्याल निश्चित तौर पर रखें, क्योंकि उनकी जो नमी है अंदर तक से उड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 1.5-2 महीने के बाद आपके जो पौधे हैं वो इस प्रकार कुछ दिखेंगे, जिनमें आपकी टमाटर की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी। इसके पीछे भी रीज़न ये होता है कि क्योंकि ये ज़मीन में तो है नहीं, इसकी जड़ें जो ज़मीन में होती तो काफ़ी गहराई में जाती, लेकिन ये एक सीमित दायरा में है, इसलिए इसकी जड़ें इतना ही दूरी में रह गई है। यदि आप ज़्यादा इसमें और ज़्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं तो आप इसमें सरसों खल्ली खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसकी मात्रा पर भी मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में आपको बता दूं कि सर्दियों के मौसम में टमाटर में यदि आप अच्छी फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो 50 ग्राम सरसों खल्ली को आप 1 लीटर पानी में उसको रात भर के लिए घुलने के लिए छोड़ दें और लगभग 24 घंटे घुलने के बाद उसे 5 लीटर पानी में मिला दें और उस पानी से आप इस पौधे की सिंचाई करें, जिससे इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी प्रकार के मैंने केमिकल खाद का या केमिकल दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया है। कोई खास तौर पे ये बात है कि सर्दियों के मौसम में यदि आप टमाटर लगाते हैं तो उस समय इसमें किसी भी प्रकार के रोग भी लगने की संभावनाएं लगभग न के बराबर होती है। तो आप यदि चाहते हैं तो नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में आप बिल्कुल मुफ्त में इसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं और अच्छी तरह से आप इसे उपजा सकते हैं। लेकिन यदि दूसरे महीने की बात कर ली जाए तो टमाटर सालों भर उगाया जाता है, इतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिलेगी या हो सकता है कि उसमें कुछ आपको देखभाल करने की आवश्यकता भी पड़े। उस समय इसमें बहुत ज़्यादा मिली बग भी लगने की समस्याएं हो जाती है। तो मिली बग के निपटारे के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, ऊपर आई बटन से आपको दिख जाएगा, तो उसे देख करके भी आप घरेलू नुस्खे के अनुसार आप वैसे कीटनाशक तैयार कर सकते हैं जो आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और फलों पर भी किसी भी प्रकार का उसका साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरा दिखाने का आशय ये था कि मैंने एक पौधे से लगभग 4 किलो टमाटर हार्वेस्ट किए हुए हैं। इसके बावजूद भी मेरे कुछ कच्चे टमाटर बच जाते हैं, वो भी लगभग 2 किलो के आसपास होंगे। तो एक पौधे में 6 किलो टमाटर हार्वेस्ट करना टेरेस गार्डन में ये आम बात नहीं है, बहुत खास बात है। लेकिन यदि आप जानकारी रखते हैं
सर्दियों के मौसम में यदि आप भी टमाटर लगाते हैं तो आप भी इसी प्रकार से इसकी हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। ध्यान रखें कि जो आप ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मिट्टियों की गहराई जो है वो कम से कम 1.5 से 2 फीट तक होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई जो है वो भी कम से कम 1.5 फीट होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो है वो काफ़ी गहराई तक जाती है, तभी जाकर के इसके अच्छे फ्रूट्स का निर्माण हो पाते हैं। दोस्तों अभी मैंने जो भी तरीके बताए ये सिर्फ अक्टूबर से फरवरी तक के महीने में उगाने के लिए थे। इस समय में आप किसी भी प्रकार के मिट्टी में यदि आप इसे लगाते हैं तो आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। परंतु यदि अन्य महीनों के बारे में बात कर ली जाए तो यदि गमले में आप पहले से कोई भी सब्जियां लगा रखी है और आप यदि उस सब्जी को हार्वेस्ट करने के बाद पुनः उसमें टमाटर लगा देते हैं तो वो नहीं हो पाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा हुआ है कि यदि आप गमले की मिट्टी को दोबारा तैयार करना चाहते हैं, उसे दोबारा उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं, ऊपर के आई बटन से आप वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जिसमें फ्री का ग्रो बैग मैं तैयार करता हूं और फ्री में गमले भी तैयार करता हूं, तो इस प्रकार से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के। और दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।